क्वेश्चन है टू पोलराइड P1 एंड P2 आर प्लेस्ड विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि यहाँ पे दो पोलराइड हैं इस तरीके से, एक पोलराइड ये हो गया और दूसरा जो है दोनों इनकी जो एक्सिस है, ये इसकी एक्सिस है, दोनों के एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। दूसरा पोलराइड ये हो गया, दोनों के बीच जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री है। ईच अदर अनपोलराइज्ड लाइट आई नोड, यहाँ से जो अनपोलराइज्ड लाइट है वो कितनी है आई नोड का है। इन P1, ये P1 है और ये क्या है P2। तो यहाँ से जब लाइट बाहर आएगी तो इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी आई नोड बाय 2 होगी। तो इस केस में एंड थर्ड P3 इज कीप्ड इन बिटवीन टू P1 एंड P2, यहाँ पे थर्ड जो है वो कीप कर रखा है और मेकिंग एंगल एक्सिस विद 60 डिग्री, यानी कि इसकी एक्सिस जो है ये पोलराइड कुछ इस तरीके से रखा हुआ है कि इसकी एक्सिस जो है वो क्या बना रही है, एंगल कितना बना रहे हैं 60 डिग्री का। मेकिंग एंगल है 60 डिग्री विद P1, द इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड लाइट थ्रू P2, यहाँ से जब इंटेंसिटी बाहर आएगी वो वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो इससे जब फर्स्ट पोलराइड से पास होगी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी आई नोट बाई 2, जब इससे बाहर आएगी या I1 की वैल्यू होगी, यहाँ से आएगी I2 और यहाँ पे कितनी होगी ये I3। तो I1 की जो वैल्यू है वो तो कितनी हो जाती है सीधी हाफ हो जाती है आई नोट बाई 2। I2 की जो वैल्यू निकालोगे तो आई नोट बाई 2 कोस स्क्वायर थीटा ये होती है, तो यानी कि आई नोट बाई 2 कोस 60 डिग्री 1/2 यानी कि 1/4 हो जाएगा। तो यानी कि आई नोट बाई कितनी हो जाएगी 8 और I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास। अब इस केस में एंगल कितना इनके बीच 30 डिग्री का, तो यानी कि I3 की जो वैल्यू है इसकी यहाँ से जो आई और इन दोनों के बीच जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास 30 डिग्री होगा। तो यानी कि आई नोट बाई 8 इंटू में कोस 30 डिग्री √3/2 यानी कि 3 में क्या आ जाएगा आपके पास 4, तो आ जाएगा 3 आई नोट डिवाइड बाय में 32। आंसर क्या आ जाएगा 3 आई नोट बाय में 32, यानी कि फर्स्ट और इसके बीच एंगल 90 डिग्री था, इन दोनों के बीच 60 डिग्री, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ से आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 3 आई नोट बाय में 32।